हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रिप करने जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है तो आप इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, क्योंकि हाल फिलहाल में मैंने भी एक इंटरनेशनल ट्रिप की थी। वो मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी, जिससे पहले मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्या क्या चीज़ें करनी हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करने हैं, ताकि मुझे किसी दूसरे जहाँ पे लेओवर है वहाँ पर मैं फंसूँ नहीं, क्योंकि मैंने उससे पहले बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए थे यूट्यूब पे। सबने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। खैर, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, तो सारी गलती आप ना करें, इसीलिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे। तो अगर किसी भी ट्रिप को आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपको फ्लाइट टिकट्स चाहिए होंगी, फ्लाइट टिकट्स करानी होंगी। तो फ्लाइट टिकट्स कराते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं बता देती हूँ। आप ऑब्वियसली हर इंसान चीपेस्ट फ्लाइट टिकट ढूंढता है। चीपेस्ट के चक्कर में आप कुछ गलतियां ये कर देते हैं कि कहीं आपका ट्रांजिट है, कहीं आपका लेओवर ज्यादा है, वहां पर आप फंस जाते हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है, आपके ओरिजिन पॉइंट से और जो डेस्टिनेशन है वहां तक आपने जो फ्लाइट टिकट कराई है उसका पीएनआर सेम होना चाहिए। अगर उसका पीएनआर सेम नहीं है और आपका किसी कंट्री पे लेओवर है तो आप फंस सकते हैं। तो ये चीज आपको जरूर से जरूर ध्यान रखना है कि आपको पीएनआर जरूर से जरूर चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि सपोज आपने इंडिया से किसी भी सिटी से स्टार्ट किया, वहां से आपको इंडिगो की फ्लाइट लेके जा रही है और आपका सिंगापुर में लेओवर है, वहां से आपको आगे एयर एशिया ले जा रही है। तो क्या हुआ, ओरिजिन पॉइंट से तो आप गए इंडिगो से और आगे आप एयर एशिया से जा रहे हैं। ऑब्वियसली पीएनआर चेंज हुआ। पीएनआर चेंज होने के चक्कर में आपको टर्मिनल भी चेंज करना पड़ेगा। टर्मिनल चेंज करने के चक्कर में आपको क्या है कि वीजा फ्री जोन से बाहर जाना पड़ेगा। तो उस केस में आपसे ट्रांजिट वीजा मांग सकते हैं। मलेशिया में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन सिंगापुर में बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि मैंने बाली का टिकट अभी करवाया था, तो मेरा जो लेओवर था वो मलेशिया का है। खैर, मलेशिया में वीजा रिक्वायर्ड भी नहीं है और मेरा पीएनआर डिफरेंट था, लेकिन एयर एशिया की फ्लाइट थी। ओरिजिन पॉइंट से भी जो था मलेशिया तक का एयर एशिया था, उसके आगे भी एयर एशिया था। तो मुझे बस इंटरनल ट्रांसफर करना था और कहीं पे भी किसी ने मुझसे वीजा के लिए नहीं पूछा। लेकिन अगर ये सेम चीज आपका सिंगापुर में होता तो वहां पे आप रोक लिए जाते। तो आपको ध्यान यही देना है कि पीएनआर सेम हो, पीएनआर सेम नहीं है तो आपकी एयरलाइन सेम होनी चाहिए, तभी आप इंटरनली ट्रांसफर कर सकते हैं। ये चीज आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। चीपेस्ट प्राइस ऑब्वियसली ले लें आप, लेकिन आप इन चीजों का ध्यान रखें। सेकेंड थिंग, आपको पासपोर्ट तो ऑब्वियसली कैरी करना ही है। पासपोर्ट रख लें। और जैसे टिकट्स की मैंने कॉपी भी रखी थी, सॉफ्ट कॉपी भी थी फोन में, और उसके बाद मैंने इसकी हार्ड कॉपी भी रखी थी। मैंने एक ऐसा फोल्डर बना लिया था प्रॉपर ना, इसमें सारे मैं डॉक्यूमेंट्स रख गई थी कि इन केस सपोज फोन मेरा बंद हो जाए या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाए तो मेरे पास हार्ड कॉपी में भी है। आपको रिटर्न फ्लाइट टिकट्स भी कैरी करनी है। मैंने रिटर्न टिकट्स भी रखी थी। उसके बाद आपको चेक करना है कि जिस कंट्री में आप जा रहे हो उस कंट्री में वीजा का क्या सीन है। वीजा ऑन अराइवल है या फिर ई वीजा भी लेते हैं या फिर आपको पहले से अप्लाई करना है, तो वो आपको ध्यान देना है। जैसे कि मैं बाली गई थी तो बाली में वीजा ऑन अराइवल भी है और आप ई वीजा भी अप्लाई कर सकते हैं। मैंने पहले ही सारी जो टिकट्स और सारी बुकिंग कराई थी मैंने एमएमटी के थ्रू करवाई थी, तो वहां पर ऑप्शन था ई वीजा का अप्लाई करने का। तो मैंने ई वीजा अप्लाई कर लिया था, विद इन 2 दिन में आ गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। आपसे ई वीजा अप्लाई करते समय रिटर्न टिकट्स की डिटेल मांगेंगे और कहाँ आप स्टे कर रहे हो वो मांगेंगे, और कुछ नहीं मांगते, और 2 दिन में आपका वीजा आपके पास आ जाता है। उसकी अगर आप फोन पे भी कॉपी रख रहे हो, सॉफ्ट कॉपी रखना है, आप सॉफ्ट कॉपी भी रख सकते हो। और अगर आपको ई वीजा नहीं भी लेना है तो आप ये कर सकते हैं कि आप वहां पे जाके लाइन लग जाइए। पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप लाइन, क्योंकि लंबी होती है, आपका टाइम वेस्ट होगा, इट्स बेटर आप ई वीजा ले लो। चार्जेस वही पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और ई वीजा वाला काउंटर एकदम खाली रहता है, आप आगे बढ़ जाइए। उसके बाद आप जहाँ जा रहे हैं, जिस भी कंट्री जा रहे हो, तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर से जरूर लें। इन केस अगर कहीं आप बीमार हो गए, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस में कवर अप हो जाएगा, नहीं तो आपको ज्यादा से ज्यादा खर्चा देना पड़ेगा। ये एक मेरा सजेशन है। उसके बाद फिर जैसे अगर आप बाली जा रहे थे तो बाली में एक आपको कस्टम डिक्लेरेशन का फॉर्म भरना पड़ता है। उसके लिए भी कुछ नहीं, आप उसकी ऑनलाइन वेबसाइट में जाने के 72 आवर्स पहले आप भर सकते हो।
2 दिन 3 दिन पहले आप भर सकते हो, पर मैंने जिस दिन जैसे शाम की फ्लाइट थी मैंने सुबह ही भर दिया था ई कस्टम का फॉर्म। उसमें भी आपसे थोड़ी बहुत चीजें पूछेंगे, आपको नो 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 करना है कि नो 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 इन द सेंस आप पढ़ के नो नो करिएगा। जो चीज अगर आप नहीं कैरी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको नो ही करेंगे। उसके बाद आप वो डिक्लेयर कर देंगे। आपके पास एक QR कोड आएगा, उस कोड को आप लास्ट में जैसे आप एग्जिट करेंगे वहां पे वो लोग स्कैन करेंगे और आपको जाने देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, एकदम स्मूथली आपकी ट्रिप हो जाएगी। जिस कंट्री में आप जा रहे हैं उसकी लोकल टैक्सी एप्स को भी आप पता कर लें। जैसे बाली में गोजैक एंड ग्रैब बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने वहाँ पे उसका एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा था। इजीली आपको विद इन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में टैक्सीज और स्कूटर्स अवेलेबल हो जाते हैं। सो अब बात कर लेते हैं करेंसी की। तो करेंसी में आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर्स ही रखिएगा और वो भी $10 के ऊपर रखिएगा ताकि उसका एक्सचेंज रेट आपको अच्छा मिले। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये बाली की करेंसी है, इंडोनेशियन रुपया है, तो मैं वो वहाँ पे मैंने डॉलर से एक्सचेंज कराया था। आप अपना कार्ड भी, डेबिट कार्ड, अपना क्रेडिट कार्ड भी ले जा सकते हैं, उसमें इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स उसको एक्टिवेट कर लें। अब रही बात सिम कार्ड की, तो सिम कार्ड आपको एयरपोर्ट से भी मिल सकता है और आप सजेशन ये रहेगा एयरपोर्ट से बाहर लें क्योंकि एयरपोर्ट पे आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। और अगर आपको सिम कार्ड नहीं लेना है तो आप अपने एग्जिस्टिंग सिम में ही इंटरनेशनल रोमिंग ऑन कर लें और पैक डलवा लें, वो भी काम करता है अच्छे से, जो कि मैंने किया था। और एयरपोर्ट के प्रोसीजर की बात कर लूं, एयरपोर्ट का प्रोसीजर सेम एकदम डोमेस्टिक वाला ही है। आप एयरपोर्ट में एंटर करेंगे अपना पासपोर्ट और अपना टिकट्स दिखा के, आपको फिर काउंटर से आपके बोर्डिंग पासेस मिल जाएंगे। बोर्डिंग पास मिलते ही आप सीधे जाएंगे इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा, बोर्डिंग पास मांगा जाएगा और वहां पे आपसे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि किस कंट्री जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, अच्छा किसके साथ ट्रेवल कर रहे हो और स्टे कहाँ है। बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उनके जवाब दे देने हैं, प्लस आपकी एक वो फोटो खींचेंगे। उसके बाद वो आपको इमिग्रेशन से जाने देंगे। फिर आपको सिक्योरिटी चेक इन में जाना है। सिक्योरिटी चेक इन में ऑब्वियसली आपको जैसे डोमेस्टिक में पता है कि क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हो और क्या क्या चीजें नहीं ले जा सकते हो। सिक्योरिटी चेक इन पास करके आप गेट नंबर पे जाके बैठ जाइए, आपकी फ्लाइट आएगी, आप बोर्ड कर लीजिए। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, डोमेस्टिक जैसा ही है, सिंपल एक इसमें इमिग्रेशन वाला पार्ट ऐड ऑन हो जाता है। सेम ये जैसे ये मैंने आपसे बात करी थी डिपार्चर की, सेम आप अराइवल पे भी जाएंगे तो सेम प्रोसेस होगा। अगर आप कंट्री वापस आएंगे, अपनी कंट्री में वापस आएंगे, सेम आपको इमिग्रेशन का ही पार्ट एक ऐड ऑन होगा बस। और आपके पासपोर्ट पे जाते समय भी एक स्टैंप लगा देंगे और आते समय भी स्टैंप लगा देंगे। इमिग्रेशन में यही होता है और कुछ भी नहीं होता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ये सिंपल सा प्रोसेस है। फोल्डर आप अगर आप चाहें तो आप बना लें, जैसे मैंने, खैर इतना बड़ा फोल्डर किसी ने मुझसे मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी फर्स्ट ट्रिप थी तो मैंने अपने आप को सेफ रखने के लिए मैंने सारा फोल्डर बना लिया था कि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और मेरा सजेशन ये रहेगा एक वेस्ट पाउच ले लें ताकि सारी चीजें हैंडी रहें, क्योंकि आपसे हर जगह पासपोर्ट मांगा जाएगा, बोर्डिंग पास मांगा जाएगा, टिकट्स मांगे जाएंगे, तो आप इजिली निकाल के दे सकें। तो आई होप ये सारे कंफ्यूजन आपके क्लियर हो चुके हैं। बस मेन जो मेरा आपके लिए बताने का था कि आप टिकट्स बुक कराते समय एकदम ध्यान से बुक कराएं, और क्योंकि वही PNR के चक्कर में फिर आप फंस जाएंगे तो आपकी अगली फ्लाइट जो होगी वो छूट जाएगी। बहुत सारे नाटक होते हैं, तो उनसे बचने के लिए आपको ये सब चीजें करके पहले से रख लेनी है। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि जो अपनी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप कर रहे हैं और नर्वस हैं उनकी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही मजेदार वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूंगी।